हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल? बढ़िया सा। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सब लोग के लिए मैं क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ बच्चों, जो आप बोर्ड परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सबकी पढ़ाई बेहतर हो, आपका पॉइंट अच्छा तैयार हो, इसी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो बच्चों, आप सब लोग से निवेदन करूंगा, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में। ठीक है, सभी छात्र जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बच्चों, आज हम यही टॉपिक लेकर के आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स। ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपके पेपर यानी 6 मार्च का जो पेपर होगा बच्चों, वहां से सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कूलाम का नियम। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपसे पूछेगा, परिभाषा, मात्रक और बीमा भी आपसे पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा विद्युत बल रेखाएं भी आपसे पूछ लेगा कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखा जाए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से रिलेटिव हर साल क्वेश्चन पूछता है। आपकी बार भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो यानी इसी पॉइंट को आपको बच्चों तैयार करना है अपनी एग्जाम के लिए। फिर देखा जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बार भी ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी तैयार करना। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये 2025 में जरूर पूछेगा बच्चों। उसके बाद फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और बीमा, ये भी हर साल आपसे पूछा जाता है। यानी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, आपको इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, तैयार करना। गैस की गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग तैयार करना है। विद्युत विभव तथा विभवांतर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बात करें बच्चों बिंदु आवेश के कारण विभव प्रवणता। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में विभव आपसे पूछता है। उसके बाद बात करें बच्चों विभव प्रवणता, विभव प्रवणता परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखने के लिए आपसे पूछता है। फिर देखिए सम विभव पृष्ठ पर इनकी विशेषताएं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखने के लिए आपसे पूछता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बच्चों आपको क्या करना है, तैयार करना। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे भैया हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा एक समान द्विध्रुव क्षेत्र में, एक समान द्विध्रुव क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये भी आपसे पूछता है। धारिता, परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखने के लिए आता है। उसके बाद बिलगित गोली चालक की धारिता, बिलगित गोली चालक की धारिता, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका जो सूत्र बनता है सी बराबर ई नॉट ए अपॉन डी, ये। उसके बाद संधारित्र का संयोजन दो तरीके से पूछता है, एक समांतर क्रम में और एक बच्चों क्या होता है, श्रेणी क्रम में पूछता है। उसके बाद फटाफट आप बच्चों ये सारे पॉइंट को तैयार करते चलिए, नोट करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। हाँ, आपको बहुत सारे समय कम समय में आपको क्या करना है बच्चों, अच्छी सी तैयारी करना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजन लिखने के आप लिए आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुगमन या अपवाह वेग, ये हर साल पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आएगा और 3 नंबर के लिए आएगा, इसको जरूर तैयार करना। ठीक है भैया, धारा घनत्व से क्वेश्चन पूछेगा कि धारा घनत्व। तो उसके बाद ओम का नियम, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। आगे देखिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके भी आपसे पूछता है। विशिष्ट प्रतिरोध है अथवा प्रतिरोधकता से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विशिष्ट चालकता,
विशिष्ट चालकता से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। फिर बात करें विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे देखिए, सेल के टर्मिनल, सेल के अगला प्रश्न आपसे जो पूछेगा, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये आपसे पूछता है। 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला प्रश्न किरचॉफ का नियम पूछता है। तो बच्चों किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में धारा संधि का नियम, द्वितीय नियम वोल्टता बंद परिपथ का नियम, ये आपसे पूछता है। उसके बाद 32 नंबर अगला टॉपिक जो आपसे होता है वेट स्टोन सेतु, ये भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बार भी आपके पेपर में जरूर पूछ सकता है। आगे देखिए, बायो सेवल्ट का नियम, बायो सेवल्ट का नियम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेना होगा। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी तैयार कर लीजिए। अगला टॉपिक आपसे पूछता है कि एम्पियर का परिपथी नियम तथा अनुप्रयोग, ये भी आपके इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बच्चों आप लोग को तैयार करना होगा। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर आपके पेपर में सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप लोग बच्चों इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का बोर्ड का जो एग्जाम है 70 में आप लोग 70 नंबर पूरे 100% गारंटी के साथ आप पेपर में बच्चों क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और वीडियो को सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और सभी छात्र अपने अ, छात्रों के ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो बस बच्चों इतना ही। जैसे ही अ, आप आप लोग को और नेक्स्ट अगली क्लास में फिर से ऐसी क्लास लेकर के आऊँगा। आप सभी छात्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।